एक बार देश में पूरा प्रसिद्ध था केरला मॉडल कोविड की लड़ाई में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो कोविड के केसेस हैं वो केरला से आते हैं। और केरला में लोगों का ये कहना है कि कांवड़ यात्रा पर सारे देश में लोगों को प्रॉब्लम थी। सबने पॉइंट आउट करके कहा भाई कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये नॉर्थ इंडिया में सारे वर्गों ने कहा और सारे धर्मों के लोगों ने कहा कि ये तो अपीजमेंट है अगर सरकार इसको अलाउ करेगी, और उसमें कोर्ट आ गए, सब कुछ आ गए। लेकिन केरला में ईद के समय रिलैक्सेशन दे दिया तो वो अपीजमेंट नहीं है, वो तुष्टिकरण नहीं है। ये दोहरे मापदंड क्यों? नहीं, यहाँ बहुत लोग थे और कि कोई कम्युनिटी नहीं है जिससे लोग नहीं थे जिन्होंने उस फैसले के ऊपर अपनी उससे जो उनका मतभेद था जिसको उन्होंने अभिव्यक्ति ना दी हो। लेकिन आंकड़े जब हमने देखे तो पता चला कि उससे पहले और बाद के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मगर ओणम जो हमारा केरला का सबसे बड़ा त्यौहार है और जो मतलब पूरा केरला उसको मनाता है, वो उसमें वो पीरियड लंबा हो गया। एक बात और मैं आपको आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ। त्रिवेंद्रम से लेके त्रिवेंद्रम सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा दक्षिण में, और कासरगोड उत्तर में। 650 से भी ज़्यादा किलोमीटर ये एक यूनिट है। यहाँ कोविड को रोकने के लिए आपको चेन को ब्रेक करना होता है। केरला राज्य है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कहीं चेन नहीं टूटती। और फिर दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि केरला का आदमी, कोई देश का राज्य और शहर मुश्किल से होगा जहाँ केरला के लोग ना हों। डॉक्टर, नर्सें, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ केरला का। अब ये अपने परिवारों से मिलने के लिए किसी राज्य के इतने लोग बाहर काम नहीं करते जितने केरला के करते, तो ये अपने मिलने आते हैं। तीसरा कारण अभी हमारी केंद्रीय सरकार की संस्था है जिसने सर्वे किया है। पूरे देश में सबसे लोएस्ट इम्यूनिटी, क्या कहेंगे उसको, मतलब रोग से को रोकने की जो क्षमता है, रोधक क्षमता, वो सबसे कम केरला में है। और जिस सोसाइटी में यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, नीति आयोग कहता है कि ये वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर किया जा सकता है। तो जहाँ पर पूरी दुनिया में आप कहीं नज़र डालिए, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी वहाँ पे इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा उस बच्चे में होती है जो मिट्टी में खेलता है, जिसकी माँ उसको बुखार आने पर उसको काढ़ा बना के देती है, उसको इम्यूनिटी होती है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे छींक भी आ जाए बच्चे को तो फ़ौरन लेके पीएचसी में भागते हैं। पीएचसी मतलब जो मोहल्ले का जो अस्पताल की जो यूनिट होती है, और वहाँ पर सारी सुविधाएं और सब, वहाँ कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, सारे टेस्ट हैं। तो आप कह रहे हैं कि पिनरी विजयन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? नहीं, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन ये केरला की परंपरा है। ये देश, मतलब केरला में आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य चिकित्साएं, ये देश के आज़ाद होने से पहले की परंपरा है। केरला की ये परंपरा बहुत पुरानी है, ये कोई आज की नहीं है। हाँ, सरकारों को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने इस परंपरा को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि इसको लगातार, जैसे आज़ादी से पहले यही सुविधाएं आयुर्वेद वाले मुहैया कराते थे, और जब से आज़ादी के बाद जब मॉडर्न मेडिसिन की तरफ रुख हुआ तो वो भी उसी अच्छी तरह उसकी भी व्यवस्था होती चली गई। और ये ध्यान रखिएगा नाविका जी कि पूरे देश में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 1.45 है, केरला का 0.5 है।
केरला में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो मास्क लगाए हुए ना हो। और बाकी जगह आप देखिए तो आमतौर से, जो मैं और जगह जाता हूं तो आमतौर से चीन पे रखा हुआ होता है मास्क। केरला में आपको सड़क पे एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो मास्क न लगाए हुए हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा कुछ जैसे वो कहते हैं कि हालत Perception तो problem है, इस वक्त कोविड का क्राइसिस है, लेकिन कुछ होने जिगर हम भी मिला देते हैं, कुछ उसको बढ़ा भी दिया जाता है। संख्या यहाँ बहुत है और मैं मानता हूँ ये ओणम का प्रभाव अभी कोई 20-25 दिन और चलेगा। और इसके बाद ये आज की तारीख में जिसको कोविड हो रहा है वो ज़्यादा बड़ी तादाद वो है, जो नंबर आप अब रोज़ाना देख रहे हैं टीवी पे, उसमें कम से कम आधे लोग वो हैं जो अस्पताल नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को क्वारंटाइन फौरन कर लेते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पे मैंने आपसे कहा जो मालिक की मेहरबानी है, हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट बहुत लो है।